Hi, this is Aviral Anand, and today I'm going to start the part 4 of our second chapter, which is heat. In this video, I will start the self test 1 and self test 2 and solve the questions from 1 to 15 of the exercise. So let's get started. Our first question of our first self test 1 is on the screen. Question number 1. Let me zoom so that you can see it properly. A thermometer works on the principle of. We all know that thermometer works on the principle of thermal expansion. So option number B is the right answer. Second, power line on a hot day is droopy, but on a cold day it is tight. This is because of पावर लाइन इन हॉट इज ड्रूपी. पावर लाइन एक हॉट डे में ड्रूपी होती है पर एक कोल्ड डे में टाइट होती है. क्यों ये होती है? क्योंकि मेटल जो है ना एक्सपैंड अंडर हीट करते हैं. हाँ, मेटल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हीट में, बिल्कुल नहीं. ऑफ ग्रेविटी की वजह से बिल्कुल नहीं. नन ऑफ दिस नहीं हो सकता. इसमें सिर्फ ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है. सो इसमें हमारे सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है. मेटल एक्सपैंड अंडर हीट. अब हम लोग थर्ड अपने क्वेश्चन पर चलते हैं. एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज. जो हमारा एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का, हम लोग को पता है. एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन. इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अब हम लोग क्वेश्चन फोर्थ को देख लेते हैं. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल. जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का सेल्सियस और केल्विन स्केल में, वो क्या है? एक मिनट गाइस, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से. हाँ, केल्विन स्केल आर नहीं, ये क्या है? 0 डिग्री टू 273 डिग्री केल्विन. नहीं ना, ये क्या है? अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन अपना देखते हैं. 0 डिग्री टू 373 डिग्री नहीं. 100 डिग्री और 273 डिग्री केल्विन नहीं. 100 डिग्री और 373 केल्विन. हाँ, इसलिए नहीं, ये गलत, मैंने गलती से गलत इसको टिक कर दिया. पर ऑप्शन नंबर डी ही एकदम करेक्ट आंसर है. हम लोग को ये इस केल्विन के वो स्केल में जो है 100 डिग्री सेल्सियस करने का बहुत इजी फॉर्मूला है कि हम लोग का जो भी है, जैसे हम लोग को 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग को केल्विन स्केल में चाहिए. हाँ, तो हम लोग को बेस रखना 273, उसमें प्लस कर दीजिए 10 टू 283. हमारा केल्विन में आंसर आ जाएगा. 10 सेल्सियस इक्वल्स टू 83 केल्विन. तो यही इसमें हुआ. 273 प्लस 100 हुआ तो 373 केल्विन बना. तो ये केल्विन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट, ये है सेल्सियस के अंदर. इसलिए हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. फिफ्थ, द लीस्ट काउंट ऑफ ए थर्मोमीटर whose range is from 20 degree Celsius to 60 degree Celsius and 200 divisions are between the. लीस्ट काउंट हमें फाइंड करना है इनमें से. तो कैसे फाइंड करेंगे? लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम बिगर वैल्यू को देंगे, रेंज भी देखेंगे. तो 60 हम लोग इसको माइनस कर देंगे 20 से. ओके, तो उसके बाद हम लोग उसको जो है ना अपॉन में लिखकर यहाँ पर 2 कितने डिविजन है? 200 डिविजन है. 200 लिख दिया. अब इसमें हम लोग इसको करेंगे जब सॉल्व, तो ये 40 बन जाएगा और ये 200 कैंसल आउट कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, तो ये 4/5 आंसर आएगा इसका. अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर जो है 0.2 कुछ आएगा. तो ये गाइस, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सी ऑप्शन में 0.2 डिग्री सेल्सियस लिखा है, जो हमारा राइट आंसर है. तो ये जो है ना हम लोग ये जो है ना इसमें मैंने उसमें थोड़ी सी गलती करती थी, तभी आंसर 1.5 आया था. तो ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 दोनों के ऊपर के कैंसिल आउट हो जाएंगे. 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1 को 5 से, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगेगा, फिर ये यहाँ पर 0 लग जाएगा. 5 2 ज़ा 10 होता है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारा फाइनल आंसर हमारा 0.2 है, जो यहाँ पर दिख रहा है. अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेल्फ टेस्ट 2 पर चलते हैं. सेल्फ टेस्ट 2 मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, जिससे आपको एकदम क्लियरली क्वेश्चन दिखे. लैंड ब्रीज इज कॉज ड्यू टू. लैंड ब्रीज किससे होता है? बी, कन्वेक्शन ऑफ हीट. हम सबको पता है कि कंडक्शन ऑफ हीट से जो है ना, कंडक्शन ऑफ हीट से लैंड ब्रीज नहीं होता, रेडिएशन और हीट से भी नहीं होता. इसलिए इसमें बोथ ए एंड बी तो बिल्कुल ही गलत है. इसलिए लास्ट ऑप्शन हमारा बी बचता, कन्वेक्शन ऑफ हीट. ये बुक में भी दिया, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड. वुल इज़ यूज टू मेक ब्लैंकेट्स एंड विंटर क्लोथिंग बिकॉज. वुल को हम लोग ब्लैंकेट्स और विंटर क्लोथिंग्स बनाने में क्यों है ना यूज़ करते हैं? क्योंकि वुल के अंदर एयर स्पेस होती है
जो है ना एयर को जो है अपने अंदर जो है वो ट्रैप कर लेती है। एयर एक इंसुलेटर होता है जो अपने अंदर की बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देता है। एयर स्पेस, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन में देख सकते हैं, यही जो मैंने बोला वही सेम चीज़ लिखा है। एयर स्पेस बिटवीन द फाइबर्स एक्ट एज गुड इंसुलेटर, ये एकदम करेक्ट है। इसलिए जो है ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, लाइट कलर क्लोथ्स आर यूज ड्यूरिंग समर बिकॉज लाइट कलर क्लोथ समर में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं लाइट कलर क्लोथ्स? इसलिए हम लोग समर में यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट कलर क्लोथ मोस्टली जो है अपने ऊपर की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को। तो बोथ बी एंड सी इसका नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? सी ब्रीज इज फॉर्म ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू। सी ब्रीज जो है डे टाइम में ही क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि जो सी ब्रीज जो हमारे डे टाइम में फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, जब राइज होता है टेम्परेचर का, लैंड का टेम्परेचर जो राइज होता है जब वाटर से ज़्यादा, क्योंकि वाटर जो है को ना वो वार्म होने में टाइम लगता है। तो जब भी क्या होता है हम लोग का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे ये ऑप्शन ही क्यों करेक्ट हुआ। क्योंकि ना सी ब्रिज में क्या होता है, हीट सन की जो सन जो है, जैसे ये सन है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर वाटर है, तो सन की जो हीट एनर्जी इस पर पड़ेगी, इस पर पड़ेगी, पर ये जल्दी हॉट नहीं होगा, पर ये जल्दी हॉट होगा। ये जल्दी हॉट होगा तो इसके ऊपर की जो लैंड है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये देखिए लैंड था, यहाँ पर सन था, इसके हीट पड़े इसको, तो इसके ऊपर की जो गर्मी, ये जो हवा है ना, कोल्ड एयर, ये जो है ना, ये जो है गर्म हो जाएगी और ये हो जाएगी ना ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगी हॉट एयर। क्या बन जाएगी? ये हॉट एयर बन जाएगी। ये हॉट एयर बन जाएगी। तो यहाँ पर जब ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना एक लो प्रेशर एरिया क्या बनेगा, इस जगह जो है ना लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब हम लोग को पता है यहाँ पर ओशन है, ये ढंग जल्दी से गर्म नहीं हुआ, कूल है ना, तो इसके ऊपर की जो कोल्ड एयर है ना, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर वो इस तरफ रश करेगी, इस तरफ, तो इस तरफ रश करेगी, तो यहाँ पर कोल्ड एयर आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे जो है ना साइकिल कंटिन्यू होते जाता है। इसलिए ये सैंड ड्यून जो है ना इस वजह से होते थे। इसलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फूड इज कुक्ड इन मेटल यूटेंसिल्स बिकॉज, फूड को हम लोग मेटल यूटेंसिल्स के अंदर ही क्यों कुक करते हैं? मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, हाँ। मेटल्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, नो। मेटल्स आर इंसुलेटर्स, नो। कुकिंग वुड इन मेटल यूटेंसिल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये जो है ये नहीं, कुछ भी मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में हम लोगों को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्यों, पर टॉक्सिन्स उसके अंदर होते हैं। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पर न चले जाते हैं। एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग आ गए हैं। 3 objects x, y, z of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg at temperature 50, 60 and 40 are placed in contact with each other। इन कॉन्टैक्ट के साथ रखा गया है each other से। तो हम लोग का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? हम सबको पता है कि जो है ना हीट जो है ना हायर से लोअर टेम्परेचर तक जाते हैं। तो हमारा एक्स का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, वाई का टेम्परेचर है हमारा क्या है 60 डिग्री, और z का हमारा टेम्परेचर है 40 डिग्री। z का टेम्परेचर है 40, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग को पता है 60 डिग्री पहले होगा ना, हायर से लोअर की तरफ जाएगा, 60 से 50, 50 से 40। अब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे तो ये y ना x और z बन जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर ना आ जाएगा ना y से x, और ना ये देखिए, तो इसके अंदर देखिए 60 है, 60 वाई सबसे पहले आएगा। तो डी ऑप्शन में सबसे पहले वाई आ रही है, क्योंकि वाई का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, हीट फ्लो हमेशा हायर से लोअर लेवल होगा। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 लिक्विड्स एंड द रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर गिवन इन द टेबल बिलो। ये टेबल है हमारी, ये क्या है हमारी टेबल है। इस टेबल में 2 रिस्पेक्टिव फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेटल और मर्क्यूरी और अल्कोहल के। अब हम लोग को पता लगाना है कि एक दोनों का हम लोग कौन सा थर्मामीटर में हम लोग दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, जिससे वो जो है -35 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस को जो है ना वो मतलब वो झेल पाए, मतलब वो फ्रीज ना या बॉयल ना होने लगे। तो इससे अंदर देख सकते हैं
मर्क्यूरी का जो है मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेल्सियस और इसका ये -35। तो मर्क्यूरी के मेल्टिंग पॉइंट से तो ज़्यादा ही है, कम ही है। और बॉइलिंग पॉइंट मर्क्यूरी का 357 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर एक तो मर्क्यूरी हो सकता है। उसके बाद हम लोग का -35 है, तो अल्कोहल तो यहाँ पर -112 डिग्री सेल्सियस है, तो ये अल्कोहल भी काम आ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट इसका 78 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी 60 डिग्री से ज़्यादा ही है, तो दोनों काम आएंगे। तो इसलिए हम लोग का आइदर अल्कोहल और मर्क्यूरी हो सकता है, दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ मर्क्यूरी थ्रेड इन अ थर्मोमीटर इज 4 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। जो लेंथ है मर्क्यूरी थर्मोमीटर का वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है 32 सेल्सियस पर, और 8 सेंटीमीटर पर 52 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग को जो बताना है कि जो टेम्परेचर जो है लिक्विड का कब टेम्परेचर होगा, जब मर्क्यूरी थ्रेड जो है तो उसी थर्मोमीटर में एक लिक्विड के अंदर डालकर उसकी जो लेंथ है जहाँ पर मर्क्यूरी मतलब 6 सेंटीमीटर तक उसकी मर्क्यूरी ऊपर जाएगी, तो वो कौन से जो है टेम्परेचर से वो क्या स्केल पर रहेगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे। टाइम इंटरवल जो है हम लोग को 32 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस के बीच में टाइम इंटरवल निकालना, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके बीच में 8 - 4 ये ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। 8 - 4/52 -32 डिग्री सेल्सियस, -32 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, इससे हमारा आएगा 4/5 - 3 2 और 2 - 2 4/20। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 4/20 को, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 1/5 आएगा। इसको भी जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे 1 को 5 से डिवाइड करते हैं, चलिए 1/5, तो पॉइंट लगाएंगे, 5 2 ज़ा 10। ठीक है गाइस, तो हमारा 0.2 आंसर है। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे अभी ये पूरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग को अब थ्रेड की नेट इलोंगेशन पता लगानी है। इसलिए हम लोग को पहले जो है हम लोग को पहले डिज़ायरेबल इलोंगेशन चाहिए जो है 6। हम लोग को सिर्फ 8 और 4 दिया, तो हम लोग को जो है ना उसको करना पड़ेगा -4 ना, इसको -4 से माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा 2 आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का हमें चाहिए इलोंगेशन, तो 32 डिग्री सेल्सियस 4 सेंटीमीटर पे 32 डिग्री सेल्सियस है, तो 32 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्लस होगा, 2/0.2, जिससे हमारा आंसर आएगा 42 डिग्री सेल्सियस। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको अभी सॉल्व ही कर देता हूँ। 2 को हम लोग तो 0.2 से डिवाइड करेंगे। अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 2 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 से ही हम लोग बाद में उसमें कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग को पॉइंट लगाना है, बस 0.1 आंसर है। ठीक है, 0.1 है, 32 अब हम लोग उसको ऐड करना है, 32/1 + 1/10। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, तो इसको हम लोग जब इसको भी हम लोग कर देंगे 10 से देंगे 10, तो 320 बन जाएगा। तो ये ना अभी गाइस आप जो है ना इसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी छोटी हो रही है ना, तो इसीलिए ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, पर ये सॉल्व होगा। इसमें जो है हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा 42 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा हमारा। तो हम लोग देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस है हमारा 115 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट है इसका क्या 350 डिग्री सेल्सियस, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 300, और ए जो है 350 डिग्री सेल्सियस है। एट 120 डिग्री सेल्सियस द सब्सटेंस इज 120 डिग्री सेल्सियस पर सब्सटेंस क्या है, लिक्विड स्टेट में है। क्या है, लिक्विड स्टेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमें पहले बताया कि 115 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है सब्सटेंस क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में। तो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लेते हैं। एक इसके अंदर ग्राफ है, इसके अंदर साफ साफ पता चल रहा है, इसके जो ग्राफ की हेल्प से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो जो है ना एक सब्सटेंस को हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है, और जो है ना इस टेम्परेचर के प्लॉटेड यहाँ पर जो है यहाँ पर चेंज स्टेट हो रही है तीनों में यहाँ पर। तो हमें बताना है कि सब्सटेंस जो है ना किन कौन पॉइंट्स के बीच में अंडरगो कर रहा है चेंज। तो जैसा हम लोग को पता चल रहा है एक QNR में हो रहा है और एक SNT में हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, डी, बोथ A एंड B।
क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग अब चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री सब्सटेंस आर गिवन बिलो द रूम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस एक्स का 20 डिग्री सेल्सियस, वाई का 36 डिग्री सेल्सियस और जेड का 40 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 140 और 250 रिस्पेक्टिवली है। तो हम लोग को इसमें पता लगाना है क्या, हम लोग को इसमें पता लगाना है कि जो है हम लोग को इसमें चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करना है। सब्सटेंस एक्स हमारा ये रहा, सब्सटेंस एक्स विल बी इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड सॉलिड। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 36 डिग्री सेल्सियस अभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, विल बी लिक्विड स्टेट। हाँ, तो ये हमारा जो है ना, हमारा ये एकदम करेक्ट है क्योंकि इसमें अंदर रूम टेम्परेचर के अंदर ये बोला है कि जो है ये मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर जो है ये पूरी तरीके से लिक्विड में होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ट्रू है। अब हम लोग सेकंड देख रहे थे, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस वाई को एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड और लिक्विड स्टेट जो है ना, क्या सब्सटेंस वाई का जो सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस वाई को एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड और लिक्विड स्टेट सब्सटेंस वाई का रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लिक्विड स्टेट उनका 36 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करता है। 36 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर, इसलिए हमारा ये है फॉल्स। सब्सटेंस Z विल अंडरगो सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सब्सटेंस Z है वो अंडरगो होगा सॉलिड स्टेट। हाँ, ये एकदम करेक्ट है, सब्सटेंस अंडरगो, तो इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा 4th स्टेटमेंट। हम लोग सब्सटेंस एक्स अंडरगोज वेपराइजेशन एट टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। सब्सटेंस एक्स है ना, ये 140 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज होना शुरू हो जाते हैं, अंडरगोज वेपराइजेशन। बॉइलिंग ना होता है तो इसमें वेपराइजेशन भी होने लगता है, तो ये भी हम लोग का ट्रू है। तो हमारा 1st, 3rd एंड 4th ट्रू है, इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है इसके अंदर, क्योंकि जो है ना सॉलिड जो है ना ये भी इसमें सही है। द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस एक्स एंड वाई कोएग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका है और इसका जो है वो भी है, सॉलिड वाला भी पॉइंट है। तो इसलिए हमारा जो है तो ये हमारा ऑल ऑफ द और सारे इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस। अब हम लोग अपने 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सब्सटेंस हैविंग अ टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस इज इमर्स्ड इन वाटर। एक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस जो वाटर में इमर्स किया गया टेम्परेचर पे किसके 30 डिग्री सेल्सियस के। इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा। हाँ, व्हाट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल बी, क्या होगा हमारा सिस्टम का टेम्परेचर। हमारा सिस्टम का कैसे हम लोग टेम्परेचर निकालेंगे। तो ये हम लोग को जो है ना 60 डिग्री सेल्सियस हम लोग का बेस है। अब इसको हम वाटर में अंदर एट विच इज एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस विच इज एट टेम्परेचर। जिसमें हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ में किसी सब्सटेंस को डालते हैं तो किसी का हायर से लोअर लेवल में हीट फ्लो होता है, तो ये हम लोग का जो है ना इसमें हम लोग का इक्विलिब्रियम बना होगा। तो अब हम लोग का ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री और 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही इस सब्सटेंस का जो है वो होगा इसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर। In the given figure, variation of temperature in what time is recorded by the thermometers x and y. Which of the following statement is true about it? इसमें हम लोग को ये बताना है इसके अंदर वॉच टाइम है, क्या क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें हम लोग को जो है ना इसके बारे में स्टेटमेंट्स ट्रू बताना है। एक्स जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, वाई जो है राइज इन टेम्परेचर है, वाई रीड जो है करते हैं राइज इन टेम्परेचर पर ना, एक्स एंड वाई रीड राइज इन टेम्परेचर ना, एक्स एंड वाई रीड राइज इन टेम्परेचर। हाँ, ये बिल्कुल सही है ना, तो ये भी सही है। हम लोग का जो है हम लोग को उसमें बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर से हम लोग एक बार रीचेक करते हैं। एक्स रीड 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग कह सकते हैं, पर यहाँ पर बढ़ना चल रहा है तो यहाँ इसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा होगा। वाई रीड्स राइज टेम्परेचर, वाई तो एकदम सही है, राइज हो रहा है टेम्परेचर में। एक्स एंड वाई रीड्स कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्स एंड वाई कांस्टेंट टेम्परेचर बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो है ना हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है, हम लोग का इसके अंदर ना हम लोग का इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को दिख पा रहा है आइस क्यूब, तो उसके अंदर हीटिंग हो रहा है। एक्स एंड वाई इन राइज इन टेम्परेचर तब तक नहीं होगा जब तक कि आइस पूरा मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। इसके अंदर नन ऑफ दीज नहीं होगा, ये सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं, इसलिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं।
पर चलते हैं। एंड आयरन क्यूब 45 डिग्री सेल्सियस। क्या है? आयरन क्यूब का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। इसको एक वेसल के अंदर इमर्स किया गया है जिसके अंदर 300 डिग्री केल्विन पर वाटर है। तो जो है हीट जो है हमेशा किससे फ्लो होगी? जो है फ्लो फ्रॉम और जो है वेसल से जो है हम लोग का जो है ना फ्लो फ्रॉम क्यूब टू वाटर, फ्लो फ्रॉम वाटर टू क्यूब में जाएगा, वाटर टू क्यूब में जाएगा। नहीं, वाटर टू क्यूब में नहीं जाएगा क्योंकि ना फ्लो फ्रॉम क्यूब टू वाटर, क्योंकि हम लोग को पता है 275 डिग्री सेल्सियस ना 370 ना 300 ना 300 में से हम लोग 275 को माइनस करेंगे तो हम लोग को सेल्सियस में ना आंसर आ जाएगा 10 माइनस 5 9 माइनस 7 2 3 ये 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसलिए हम लोग का जो है क्यूब से वाटर की तरफ जो है ना वो हीट का फ्लो होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी हायर इन ब्लैक कलर है इसके अंदर होगा, लाइट कलर इसके अंदर नहीं होगा। फर्स्ट के अंदर हम लोग का सबसे पहला आंसर है ये 10th का ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जो है राइट आंसर है हमारा, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक है, ये जो है रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए ये जल्दी गर्म होगा। Read the statements and choose the correct option. Statement 1. Small gaps are provided while constructing bridges are known as expansion joints. बिल्कुल सही है. Metals and concrete expand during heating. बिल्कुल सही है. तो both statement 1 and 2 and statement 2 is the correct explanation of statement 1. इसलिए हम लोगों का 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बाकी सब हमारे एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर्स है। अब हम लोग अपनी क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, एक वेसल में बॉइलिंग वाटर है, इसको हम लोगों ने फ्लेम से दूर रखा है, ये कूल डाउन होता है। इसका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? वेसल के अंदर बॉइलिंग वाटर था, ठीक है। अब इसको जो है ना वाटर जो है ना फ्लेम से दूर रखा गया, कूल डाउन होता है। इसका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? हम लोग का बोथ BNC होगा, ठीक है। क्यों? नहीं, बोथ BNC नहीं होगा, इसका रेडिएशन होगा, क्योंकि जो ये जो है ना इसके अंदर मैं तो जल्दी में थोड़ा सा मैं गलती से कर देता हूँ, पर ये नहीं कि आप जो है गलत ऑप्शन को ही टिक कर दे। तो इसका आंसर होगा हमारा रेडिएशन। क्यों होगा हमारा रेडिएशन? क्योंकि ये गर्म है, गर्म चीज़ से हमेशा रेडिएंट एनर्जी निकलती है। ऐसे सन है उसमें से रेडिएंट एनर्जी निकलती है। हमारे जो ट्यूबलाइट होते हैं इसके पास हम लोग अपना हाथ रखेंगे तो हम लोग को हीट फील होगा, क्योंकि इनके अंदर से भी रेडिएंट एनर्जी निकल रही है। लाइट भी एक फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी है इसलिए। और ना वाटर एकदम बॉइलिंग था इसलिए वो जो है ना रेडिएशन के जैसे अपने आपको पूरा कूल कर डालता है। अब हम लोग अपने 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पैकेट ऑफ आइस विल मेल्ट फर्स्ट? कौन से पैकेट आइस का कौन सा पैकेट पहले मेल्ट करेगा? वन कवर्ड विथ थर्मोकॉल, वन कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉइल, वन कवर्ड विथ कॉटन वूल, वन कवर्ड विथ बबल पैक। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो फॉइल है ना ये जो है ना क्या होता है वो इसका जो है ना सरफेस है ना वो पॉलिश्ड होता है, पॉलिश नहीं मतलब मिरर टाइप का नहीं होता, पर ये इसका जो है ना इसके वो जो एल्यूमिनियम है शाइनी होता है, तो अपने ऊपर की जो हीट नहीं है वो जो है ना रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए जो एल्यूमिनियम फॉइल जो कवर्ड है आइस वो जो है जल्दी देर तक टिकेगा, इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14. A lid which is too tight and difficult to remove can be removed easily by heating the lid. बिल्कुल सही. कूलिंग द लिड बिल्कुल नहीं, either A और B नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कूलिंग ऑफ लिड से कॉन्ट्रैक्ट होगा, लिड कॉन्ट्रैक्ट होगा वो और टाइट होता जाएगा। हीटिंग ऑफ लिड से वो लूज होगा, एक्सपैंड होगा, इससे और अच्छे से निकल जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हीट इज एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज व्हेन देयर टेम्परेचर्स आर डिफरेंट, बिल्कुल सही। व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है ऑब्जेक्ट को तो ये एक्सपैंड करता है, हाँ। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज आर फॉर्म ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट, हाँ। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट रॉन्ग आंसर है, क्योंकि लगातार 3 ऑप्शंस करेक्ट है, हम लोग को इसमें एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। और अभी हम लोग चेक भी कर लेते हैं। हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय अस बाय द सन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिल्कुल नहीं। हीट जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है ना ये दोनों ऐसे ही सिर्फ हीट ट्रांसफर के मीडियम में जो सिर्फ मीडियम के अंदर ही हो पाते हैं, रेडिएशन बिना मीडियम के बीच में हो पाता है। अब हम लोग को पता है सन हमसे बहुत दूर है, तो सन की जो हीट एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में हमारे पास आती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मुझे इतना होप है कि आपको ये वीडियो एकदम अच्छी लगी, आपको एकदम सारे चीज़ें एक्सप्लेन ना आपको एकदम अच्छे से सारे आंसर्स एकदम एक्सप्लेन हो गए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।